दोस्तों 12 अक्टूबर को रॉयल कॉलेज के कैंपस यानी इस्माइल एम कांगा एजुकेशनल कैंपस में धूमधाम से 37th फाउंडर्स डे मनाया गया। फाउंडर्स डे का थीम था नवरस और इसी के संबंध में हमें परफॉर्मेंस देखने मिले, चाहे वो ड्रामा हो, सिंगिंग हो या डांस हो। इस्माइल एम कांगा एजुकेशनल कैंपस की स्थापना 1989 में हुई और फिर धीरे धीरे रॉयल कॉलेज की बढ़ोतरी हुई और आज आप देखिए रॉयल कॉलेज कितना बेहतरीन, कितना आलीशान है। इस्माइल एम कांगा एजुकेशनल कैंपस में मेजर डोनर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए आर्ट्स फैकल्टी को नाम दिया गया फजले हुसैन जवेरी कॉलेज ऑफ आर्ट्स। साइंस फैकल्टी को नाम दिया गया आदम अली एडनवाला कॉलेज ऑफ साइंस। कॉमर्स फैकल्टी को नाम दिया गया सुगरा आसमा कॉलेज ऑफ कॉमर्स। जूनियर कॉलेज को नाम दिया गया कमरुद्दीन जी पूनावाला जूनियर कॉलेज। 1995 में रॉयल इंग्लिश गर्ल्स स्कूल की स्थापना हुई जिसको नाम दिया गया हुसैन आदम अली गर्ल्स हाई स्कूल। 2001 में रॉयल उर्दू गर्ल्स स्कूल की स्थापना हुई जिसे नाम दिया गया यूसुफ जवेरी गर्ल्स उर्दू स्कूल। और 2012 में बीएड कॉलेज की स्थापना हुई जिसे नाम दिया गया ताहिर आदम अली कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मैं फाउंडर्स डे की बात करूं तो इस अवसर पर जो रिटायरिंग टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको भी सम्मानित किया गया। उन्हें श्रीफल दिया गया, 25,000 का गोल्ड कॉइन भी दिया गया। और चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी को सेम वे में सम्मानित किया गया। और हर साल फाउंडर्स डे के अवसर पर रिटायरिंग टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को इसी तरह सम्मानित किया जाता है। मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड के हो या फिर टीवाई के हो, उन्हें भी सम्मानित किया गया, सर्टिफिकेट दिया गया, कैश प्राइज दिया गया उन्हें मोटिवेट करने के लिए। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स ने क्या कहा। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स में और यहाँ पर आज 37th फाउंडर्स डे मनाया जा रहा है। फरत, क्या कहोगी इस स्पेशल डे पर? So, hello everyone, myself Farhad Sheikh. I'm the General Secretary of the Royal College of Arts, Science and Commerce. So today we are celebrating 37th Founders Day, and today it reflects hard work, dedication and excellence over the past 37 years. So we are grateful for our founder, Sir Asghar E. Lakdawala. All of this began with the vision of our respected founder, Sir. Royal College has stood up guiding thousands of students. Every event, every experiences teach us and taught us about teamwork, dedication and the hard work. We, all the students, are grateful for all the faculty members, all the dignitaries and our respected founders, sir, for their tireless efforts each and every single day who keep inspiring us. Thank you. फैज़, फ़रत ने तो मुझे फाउंडर्स डे के बारे में बताया ही। फाउंडर्स डे का मुझे आज काफ़ी यूनिक थीम लग रहा है। क्या थीम है एग्जैक्टली? तो मैं हूं फैज़ सैयद, एफएसीसी का जॉइंट सेक्रेटरी। आज का थीम है नवरस। नवरस यानी श्रृंगार, शांति, करुण, वीर, हास्य, अद्भुत, भयानक और भक्ति। फैज़, क्या आज जो परफॉर्मेंस हो रहे हैं इसी थीम पर बेस्ड है? हाँ, आज की सारी परफॉर्मेंस इसी थीम पर आधारित है, वो भले ही ड्रामा हो, सिंगिंग हो या डांसिंग हो। मतलब ये जो नवरस है, यही थीम का एक मैसेज, चाहे वो श्रृंगार हो, भक्ति हो, करुणा हो, वीर हो, ऐसे अलग अलग जो नवरस है वही उसी से रिलेटेड हमें आज परफॉर्मेंस देखने मिल रहे हैं रॉयल कॉलेज में और बहुत ही यूनिक है। और ऑफ कोर्स एफएसीसी का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा इसमें। हाँ। दिया, आप क्या मैसेज देना चाहोगी 37th फाउंडर्स डे के अवसर पर? मैं दिया पाठारे, मेंबर ऑफ एफएसीसी। फाउंडर्स डे हमारे कॉलेज का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट होता है और हम इसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, सारी तालियां और सारे अमेजिंग परफॉर्मेंसेस से। तो दोस्तों, बड़े ही धूमधाम से आज यानी 12 अक्टूबर 2025 को 37th फाउंडर्स डे मनाया गया रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में। जैसे कि फैज़ ने हमें थीम बताया, उस थीम पर आधारित कई परफॉर्मेंस हुए, चाहे वो ड्रामा हो, सिंगिंग हो, डांस हो, और हर परफॉर्मेंस के ज़रिए एक मैसेज दिया गया स्टूडेंट्स को और तमाम डिग्निटरीज़ को। तो दोस्तों, हमारी तरफ से भी प्रोफेसर ए लकड़ावाला सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है ज़ेबा शेख।
जो रॉयल कॉलेज के स्टूडेंट भी है और मुंबई यूनिवर्सिटी की टॉपर है TYBSc माइक्रो 2024-2025 एकेडमिक ईयर। ज़ेबा, आज फाउंडर्स डे के अवसर पर आपको सम्मानित किया गया, अप्रिशिएट किया गया। हाउ आर यू फीलिंग एंड और कितनी मेहनत की है आपने? बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं। पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने अच्छी चीज़ से मुझे नवाजा है, और सेकंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मतलब इतनी सारी मेरे लिए मेरे पीछे मेहनत की। एंड द होल हार्टेड थैंक्स टू माय माइक्रो डिपार्टमेंट, विलासनी मैम, राधिका मैम, जमानत मैम, फरहान सर, कि उन्होंने मतलब सबके पीछे इतनी सारी मेहनत की, इतने दिलो जान से उन्होंने हम सबको पढ़ाया। फिर इतनी मतलब सारे नोट्स में चाहे जो भी मतलब चीज़ें हो उसमें इतनी हेल्प की। एंड द रॉयल कॉलेज, उसने इतना अच्छा, इतना बड़ा सम्मान किया मेरा। एंड द डिसिप्लिन, या कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बहुत कम है वर्ड्स मेरे पास। रियली ग्रेटफुल। ऑफ कोर्स अभी आपका TY हो चुका है। रॉयल कॉलेज से आपने क्या सीखा ये 3 साल में? आप अगर आप जूनियर कॉलेज से तो ये 5 साल में। हाँ, मैं डिग्री कॉलेज से ही हूँ यहाँ पर। हाँ, रॉयल कॉलेज, द मेन थिंग इज़ डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, कि मतलब जहाँ कुछ भी आप करोगे ना, अगर आप डिसिप्लिन हो देन यू विल एंड अप इन सक्सेस। तो वो तो बहुत अच्छे से सीखा। एंड द लव, द ग्रैटिट्यूड, द रिस्पेक्ट दे गिव, मतलब अगर आप एक कोई चीज़ अचीव कर रहे हो तो उसमें मतलब बहुत अच्छे से वो रिस्पेक्ट आ कि आप आगे भी जाकर कोई अच्छी चीज़ अचीव कर पाओ। सो बहुत थैंकफुल हूँ मैं। थैंक यू सो मच ज़ेबा, और हमारी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं ज़ेबा के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ। ये ऑफ कोर्स एकेडमिक ईयर 2024-2025 में मुंबई यूनिवर्सिटी की टॉपर तो है ही, साथ ही में ये 3 साल लगातार आपने रॉयल कॉलेज में TYBSc माइक्रो में टॉप किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन ज़ेबा। आनंदिता, TYBSc साइंस में आप लगातार 3 साल टॉप किए हो। Yes. और आपको आज फाउंडर्स डे पर अप्रिशिएट किया गया, सम्मानित किया गया। Yes. कैसा फील कर रहे हो और कैसे कर लिया आपने 3 साल लगातार टॉप? बस टीचर्स का गाइडेंस और पेरेंट्स का सपोर्ट, बस इसी से। एंड फीलिंग वेरी गुड, माय पेरेंट्स आर प्राउड, माय टीचर्स आर फीलिंग प्राउड, माय फ्रेंड्स आर हैप्पी, सो ऑल्स गुड। यहाँ का डिसिप्लिन, एंड मैं ग्रीन क्लब की मेंबर थी, तो येस आई वाज प्रीटी एक्टिव इन इट। सो वो सारे टीचिंग्स मैं आगे ले जा रही हूँ। मेरे आगे जो फ्रेंड्स बन रहे हैं, मैं उनको भी कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ अबाउट माई कॉलेज, अबाउट द टीचिंग्स आई रिसीव्ड ओवर हियर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। साक्षी, आप TYBCom से हो, लगातार 3 साल आपने टॉप किया है। आज इतने बड़े मंच यानी फाउंडर्स डे पर आपको सम्मानित किया गया है। हाउ आर यू? आई एम फीलिंग ग्रेट। इतना अच्छा लग रहा है, और स्पेशली ये जो 3 साल में कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में मैं टॉप कर रही हूँ, उसमें कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। चाहे वो इंडिपेंडेंस डे में हमें फ्लैग होस्ट करने देना, या ये सारे साल हमें एनकरेज करना, अच्छा करना, उसमें सब क्रेडिट कॉलेज का ही सबसे ज़्यादा है। 3 साल आपके कंप्लीट हो गए, कंप्लीट आपका ग्रेजुएशन हो गया है। रॉयल कॉलेज से ऐसी क्या चीज़ है जो आप सीख कर अपनी लाइफ में लेकर जा रहे हो आगे? मोस्टली तो डिसिप्लिन। रॉयल कॉलेज जाना ही जाता है डिसिप्लिन के लिए, और डिसिप्लिन को कैसे अच्छी चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं वो रॉयल कॉलेज से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज कैप्चरिंग आवर मोमेंट्स एंड गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। थैंक यू सो मच। हुसैन, जितना मुझे मालूम, मैंने आपका बेस्ट एथलीट जब आप जीते थे तब भी इंटरव्यू किया था, और आज आपका मैं इंटरव्यू एज अ टॉपर कर रहा हूँ TYBMS की। कैसा फील हो रहा है? इतने बड़े मंच पे सम्मानित किया गया है, क्या कहोगे? First of all, I am feeling very grateful, and it's all about hard work. रॉयल कॉलेज, ऑफ कोर्स 3 साल आपका रॉयल कॉलेज में कंप्लीट होने वाला है। रॉयल कॉलेज से आपने क्या सीखा? First of all, I have learned one thing, that is discipline, and to come on time, leave on time. स्पोर्ट्स में भी टॉप, पढ़ाई में भी टॉप, कैसे मैनेज करते हो? बस हो गया वो मैनेज। हार्ड वर्क से हो गया। Yes. कंग्रेचुलेशन हुसैन। Thank you.